शर्मा परिवार भीड़ भरे बाजार से गुजर रहा था। सबसे बड़ी बेटी आयशा पीछे पीछे चल रही थी, रंग बिरंगी चीजों को देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी दुकान पर पड़ी। अंदर चांदी के फ्रेम वाला एक सुंदर नक्काशीदार शीशा चमक रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। पापा देखो, आयशा ने शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके पिता राजेश झिझके। बहुत सुंदर है बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन पुरानी चीजें? आयशा नहीं मानी। उसकी माँ प्रिया ने भी उसका साथ दिया। अपनी बेटियों को मना न कर पाए, राजेश शीशा खरीदने को राजी हो गए। घर वापस आकर उन्होंने शीशे को अपने ड्राइंग रूम में टांग दिया। जैसे ही आयशा उसे निहार रही थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे से एक अजीब सी खामोशी निकल रही है, जो कमरे की गर्माहट को निगल रही है। प्रिया ने आयशा की बेचैनी को भांपते हुए कहा, ऐसे मत सोचो आयशा, ये तो बस एक शीशा है। लेकिन आयशा को ये डर सता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दिन रात में बदलते गए और शीशे की मौजूदगी और भी मजबूत होती गई। आयशा को रात में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, धीमी आवाजें जो उसका नाम पुकार रही थीं। वो डर के मारे उठ जाती, फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंजती रहती। एक सुबह उसने प्रिया से कहा, माँ, मुझे रात में आवाजें सुनाई देती हैं, शीशे से आ रही हैं। प्रिया ने उसके डर को खारिज कर दिया, उसे तनाव का नतीजा बताया। लेकिन जब आयशा ने शीशे के प्रतिबिंब में अजीब परछाइयां देखने का दावा किया, तो प्रिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। एक शाम जब राजेश अखबार पढ़ रहे थे, तो कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शीशा, जिसमें आमतौर पर ड्राइंग रूम दिखाई देता था, अब उनके घर की एक विकृत छवि दिखा रहा था, जो एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। प्रिया, आयशा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वे दौड़े दौड़े अंदर आए, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। डर ने उनके जीवन में जगह बना ली थी और शीशा उसके केंद्र में था। घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं, चीजें अपने आप हिलने लगीं। घर का माहौल भारी, घुटन भरा हो गया। तर्क करने वाले इंसान राजेश को भी अब अपने तर्क पर से भरोसा उठता जा रहा था। एक शाम वह गुस्से में शीशे की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? कमरे में खून जमा देने वाली हंसी गूंज उठी। प्रिया ने राजेश को पीछे खींच लिया। उसका संदेह अब डर में बदल गया था। हमें मदद की जरूरत है राजेश, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपने समुदाय के पूज्य व्यक्ति, स्थल के पुजारी से सलाह लेने का फैसला किया। बूढ़े और ज्ञानी पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखें चिंता से भर गईं। ये कोई साधारण शीशा नहीं है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह एक रहस्यमय दरवाजा लगता है, एक ऐसी ताकत का रास्ता जो बुरी है। उन्होंने उन्हें एक ताबीज दिया जो सुरक्षा का एक प्राचीन प्रतीक था, और उन्हें बताया कि अपने घर में छिपी इस बुरी ताकत के खिलाफ इसका कैसे उपयोग करना है। पुजारी के मार्गदर्शन और ताबीज से लैस होकर शर्मा परिवार ने उस शैतानी ताकत का सामना करने का फैसला किया। वे प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। उनकी निगाहें शीशे पर टिकी हुई थीं। शीशे का प्रतिबिंब हिंसक रूप से विकृत होने लगा। उसकी सतह पर एक पीड़ित व्यक्ति की तस्वीरें चमक रही थीं। तापमान गिर गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होने लगी। आयशा साहस से भरी हुई आगे बढ़ी। ताबीज को ऊपर उठाते हुए वह चिल्लाई, इस घर से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। एक कर्कश चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। शीशा हिंसक रूप से हिल गया। उसका चांदी का फ्रेम चटक गया। फिर एक ओग्लूशाइटलनोए धमाके के साथ शीशा लाखों टुकड़ों में बिखर गया। कमरा शांत हो गया। थके हुए लेकिन विजयी शर्मा परिवार एक दूसरे से लिपट गए। उनके पैरों में शीशे के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। जैसे ही वे शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने लगे, आयशा ने कुछ अजीब देखा। एक छोटा सा लेख जो एक टुकड़े के पीछे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उसकी नजर में आया। उत्सुकतावश उसने उस टुकड़े को साफ किया और उसे करीब से देखा। प्राचीन लिपि में लिखा लेख देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसमें लिखा था, यह शीशा न केवल तुम्हारी छवि बल्कि तुम्हारे सबसे गहरे डर को भी दर्शाता है। यह उन पर पलता है, उनके साथ मजबूत होता जाता है। आयशा अचानक समझ गई, वह शैतानी ताकत शीशे में नहीं फंसी थी, यह खुद शीशा था, उनके अपने आतंक का प्रकटीकरण। लेख आगे बढ़ा, केवल सबसे बहादुर दिल ही इसका सामना कर सकता है, अपने डर का सामना करके।
उस पर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने किसी शैतान को नहीं मारा था, उन्होंने अपने ही डर पर विजय प्राप्त की थी। शीशा एक जरिया था, एक परीक्षा थी, और वे पास हो गए थे। लेकिन द्रुतशीतन सच्चाई यही थी, शीशा प्रेतबाधित नहीं था। यह एक अग्नि परीक्षा थी जो आतंक के माध्यम से साहस को जगाती थी।